हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल A4 अकाउंट्स। आज हम करने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 10th के सब्जेक्ट एसएस का सेक्शन डी के अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से आ सकते हैं। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। ओके, अब देखते हैं सेक्शन डी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आपको पता ही है जो सेक्शन डी है वो आता है टोटल 20 मार्क्स का, और यहाँ पर जो चैप्टर्स हैं आने वाले सेक्शन डी के अंदर वो हैं 5, 8, 9, 10, 13, 17 और 21। ये चैप्टर्स आते हैं सेक्शन डी के अंदर और इनके अंदर बनते हैं टोटल क्वेश्चन 47 से लेकर के 54 तक 4 मार्क्स के एक क्वेश्चन हुआ करते हैं। अब यहाँ आपको टोटल 8 क्वेश्चंस दिए रहेंगे, जिसमें से आपको कोई से भी 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं, लेकिन जो नंबर रहेगा 54 यानी कि लास्ट क्वेश्चन वो रहेगा मैप। आपको मैप करना कंपलसरी रहेगा, यानी कि एक मैप करना है आपको। फिर बचे हुए 7 में से कोई भी 4 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने रहेंगे। यहाँ दिए हैं चैप्टर्स 5, 8, 9, 10, 13, 17, 21। अब देखते हैं इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। तो देखते हैं फर्स्ट अपना लेसन नंबर 5th। एक सेकेंड, हाँ, लेसन नंबर 5th, इंडियाज हेरिटेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसमें से आते हैं 2 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 और क्वेश्चन नंबर 48। अगर हम बात करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की, तो फर्स्ट है राइट अबाउट द डिस्कवरीज मेड बाय आर्यभट्टा इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स। ये सब आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं इस क्वेश्चंस के। सेकेंड, एक्सप्लेन एंड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द एंशिएंट इंडियन आर्किटेक्चर, यानी कि वास्तुशास्त्र, इसके बारे में बताना है, करना है एक्सप्लेन। और आप ध्यान ये देने का, सेक्शन डी हो चाहे सेक्शन सी चाहे सेक्शन बी क्यों ना हो, इन सब के आंसर्स देना होता है पॉइंट वाइज, और पॉइंट भी प्रॉपर होने चाहिए जो क्वेश्चन से रिलेट करते हों, तो ही आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। अब थर्ड देखो, इनटू हाउ मेनी सेक्शंस इज एस्ट्रोलॉजी डिवाइडेड, डिस्क्राइब इंडियन कंट्रीब्यूशन टू इट। कितने प्रकार में डिवाइड है और उसमें इंडिया का रोल क्या है, ये हमें बताना है। फोर्थ है डिस्क्राइब द कंट्रीब्यूशन ऑफ एंशिएंट इंडिया टू मेटलर्जी। फिफ्थ वन, एक्सप्लेन द कंट्रीब्यूशन ऑफ एंशिएंट इंडिया टू एस्ट्रोनॉमी। लास्ट है डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ एंशिएंट इंडिया इन मेडिसिन, वैदिक विद्या और सर्जरी, यानी कि शल्य चिकित्सा। तो ये रहे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम लेसन नंबर 5th। आते हैं इसमें से 2 क्वेश्चन और दोनों ही सिंपल हैं। अब देखते हैं लेसन नंबर 10, इंडिया दैट इज एग्रीकल्चर। इसमें से आते हैं 2 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 और क्वेश्चन नंबर 50। अब देखिए इसके अंदर नोट में है टेक्स्ट बुक बेस्ड पिक्चर फॉर एनी क्रॉप कैन बी गिवन एंड बेस्ड ऑन दैट क्रॉप बेस्ट क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड। अपने बुक में से यानी कि लेसन नंबर 10 में से ही कोई भी क्रॉप का एक फ़ोटो उठा लेंगे, फ़ोटो लगा देते हैं, और उस फोटो से आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि ये कौन से टाइप का क्रॉप है, कहाँ पे उगाया जाता है, यहाँ रेनफॉल कैसे होती है, ये से कुछ क्वेश्चन उसके आ सकते हैं आपको 4 मार्क्स में। तो देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं। डिस्क्राइब द इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म मेड इन द एग्रीकल्चर सेक्टर इन इंडिया। तो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म ये लग रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस साल आने के लिए, बहुत बार रिपीट भी हो चुका है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू इंडियन इकोनॉमी। एक्सप्लेन करना है अपने को हमारे इंडियन इकोनॉमी के अंदर एग्रीकल्चर का क्या है कंट्रीब्यूशन, वो हमें बताना है। थर्ड है इलेबोरेट ऑन इंडियाज वीट क्रॉप, बताना कि इंडिया में क्या माहौल है वीट क्रॉप का। फोर्थ वन, what favorable conditions are required for the rice crop, mention the names of Indian states known for notable rice production. Fifth, write about the green revolution। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट लग रहा है इस साल के लिए, हरित क्रांति क्या होता है पूछा जा सकता है। सिक्स्थ है why has India not achieved sufficient development in the agriculture sector, explain। मतलब क्या है बैरियर्स की इंडिया ने एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर प्रॉपर अचीवमेंट नहीं किया है, मतलब क्या उसके हैं
रॉन्ग काम, क्या उसके हैं डिसएडवांटेजेस, वो बताने हमको हैं। तो ये है कुछ लेसन नंबर 10 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब देखते हैं नेक्स्ट लेसन नंबर आता है 17, इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड चैलेंजेस। जैसे कि यहाँ दिए हैं 2 इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट। इसमें से आते हैं 2 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 एंड क्वेश्चन नंबर 52। अब यहाँ दिया है फर्स्ट क्वेश्चन, प्रोवाइड डिटेल्स अबाउट एनी 5 गवर्नमेंट प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंटेड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट एज मेजर्स टू रिड्यूस पॉवर्टी इन इंडिया। अब बताना है कोई भी 5 गवर्नमेंट के प्रोग्राम जिन्होंने एग्रीकल्चर में मिला करके किस तरह से इंडिया की पॉवर्टी को कम किया था, रोजगार देना हुआ, कुछ स्कीम्स देनी हुई, वो हम इसके अंदर बताने हैं। सेकंड में है एक्सप्लेन इन डिटेल 4 मेन गवर्नमेंट स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट। जो फर्स्ट अपना वो हो गया रिड्यूस पॉवर्टी इन इंडिया, सेकंड है अपना रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। थर्ड वन देखो, ये एक स्टेटमेंट है, इसको एक्सप्लेन करना है। इफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज टू बी रिड्यूस्ड देन प्रॉपर प्लानिंग ऑफ वर्क फोर्स कैन बी प्रूव टू बी द बेस्ट सॉल्यूशन। अगर सबको रोजगार मिलता है तो ये सबसे बेस्ट रहेगा सॉल्यूशन हमारे इंडिया के अंदर। तो इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना है कि ये स्टेटमेंट कैसे सही है, कैसे फिट बैठता है हमारे इंडिया पे। फोर्थ, व्हाई आर द रूट्स ऑफ पॉवर्टी इंडिया डीपर इन रूरल एरियाज कंपेयर टू सिटीज, लिस्ट द रेस्पॉन्सिबल रीजन्स। फिफ्थ है करना है क्लेरिफाई मनरेगा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट प्रोग्राम। ये प्रोग्राम क्या है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं, वो सब बताने हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट, स्टेट 4 कॉजेज एंड 4 इफेक्ट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये आपको बताना रहेगा क्या है बेरोजगारी और इसके 4 कॉजेस और 4 इसके प्रभाव यानी कि इफेक्ट। तो आपको मिलेंगे टोटल 4 मार्क्स। ठीक है। नेक्स्ट है लेसन नंबर 21, सोशल चेंज। इसमें आता है एक क्वेश्चन नंबर 53। इसके हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। व्हाट प्रोविजंस हैज द गवर्नमेंट मेड फॉर द प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ऑफ द एल्डरली। सेकेंड, एक्सप्लेन द रीजंस फॉर द हाई डिमांड फॉर चाइल्ड लेबर इन इंडिया एंड सजेस्ट मेजर्स टू प्रिवेंट इट। थर्ड है स्टेट द स्पेशल फैसिलिटीज प्राइवेट डीड टू डिफरेंसली एबल्ड स्टूडेंट्स। अब अपने इंडिया में कैसे स्पेशल फैसिलिटीज उनको दी जाती है, किसको, जो होते हैं दिव्यांग बच्चे, दिव्यांग स्टूडेंट्स। फोर्थ है व्हाट इज करप्शन, एक्सप्लेन गवर्नमेंट एफर्ट्स टू प्रिवेंट करप्शन। क्या है करप्शन और गवर्नमेंट किस तरह इसको प्रिवेंट करती है, किस तरह इसको गवर्नमेंट सॉल्व करने का ट्राई करती है, क्या क्या उतने स्टेप्स उठाई है। फिफ्थ है एक्सप्लेन द मेन प्रोविजंस ऑफ द राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रेन। तो जो आरटीआई है उसके बारे में हमें बताना है कि उसे कौन कौन से मेन प्रोविजंस हैं हमारे इंडिया के अंदर, वो रहेगा। अब आते हैं लास्ट में, तो लास्ट में आता है हमारा मैप। और जैसा मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही कि मैप आता है टोटल 54 मार्क्स का और इसका होता है क्वेश्चन नंबर 54। अब जो मैप है ये किन चैप्टर से आ सकता है, तो लेसन नंबर 8 है, 9 है, 10 है, 13 है और 14 है। अब क्या पूछेंगे, तो लेसन नंबर 8 से रीजन्स ऑफ लैंड टाइप्स, 9 से वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क, लेसन नंबर 10 क्रॉप प्रोडक्शन रीजन्स, लेसन नंबर 13 एंड इंडस्ट्रियल सेंटर, लेसन नंबर 14 से रेलवे के बारे में कि कौन सा रेलवे कहाँ पे है, इंजन कहाँ बनता है, बोगी कहाँ बनती है, कौन सा रूट सबसे लंबा है, वो करो। तो ये सारी चीज़ें इसमें से पूछे जा सकते हैं। ये रहा मैप के लिए। अब मैप का तो जो 4 मार्क्स है इसको आप कर ही लेना, कन्फर्म है इसमें से ही आएगा। अगर जो मैंने यहाँ पॉइंट्स दिए हुए हैं ये नहीं आता, पर जो है चैप्टर्स, ये जो 5 चैप्टर्स हैं इनमें से तो पक्का आएगा। 2-4 हर एक चैप्टर से टॉपिक्स को कवर कर लेना, तो आपके मैप के जो हैं 4 मार्क्स ये सिक्योर हो जाएंगे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन सी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के
साथ में। तब तक के लिए इतना ही।